दोस्तों नमस्कार, मैं उग्रसेन और आप देख रहे हैं ऑन टीवी। यूँ तो हर शनिवार हम अपने खबरों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस बार हमारा जो मुद्दा था वो बहुत गंभीर है। गंभीर मुद्दा इसलिए है कि इस बार हम बात करने वाले हैं एक फ़िल्म आई है जिसका नाम है ओ माई गॉड 2 का मतलब पार्ट 2। इस बार भगवान को दूसरे पार्ट में भी बेचा गया है। पहली बार कृष्ण को और दूसरी बार शंकर को बेचा गया। इसलिए कह रहा हूं कि आप फिल्में जब देखेंगे तो आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे, और पैसे चुकाने के बाद ही आप अपने राम और अपने कृष्ण का दर्शन करते हैं। इस देश में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। इन फिल्मों को बनाए जाने के पीछे का मकसद क्या होता है ये आप जानते हैं। इन फिल्मों को जब बनाया जाता है तो एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है कि नई फिल्में आ रही हैं, गाने रिलीज हो जाते हैं। जो स्टार होते हैं, स्टार यानी आप समझते हैं वो 5 स्टार वाले स्टार नहीं, ये वो स्टार होते हैं जो इन फिल्मों के हीरो होते हैं। वो जगह जगह जाते हैं अपने गेटअप में और अपने गेटअप में घूमते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। उसमें अक्षय कुमार ने कृष्ण की भूमिका निभाई और यहाँ पर अब शिव की भूमिका निभाने के लिए वो हाजिर है। बहुत अच्छी बात है। कम से कम अक्षय कुमार को तो ये पता है कि हमारे शिव थे कैसे, हमें तो नहीं पता, उन्हें तो पता है। बहुत अच्छी बात है, ऐसी फिल्में बननी भी चाहिए। लेकिन ऐसी फिल्में क्यों बननी चाहिए, क्यों ना बननी चाहिए, वो भी सुन लीजिए। मसला ये आता है कि जब ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि फिल्मों में होता क्या है। फिल्मों को एक कहानी दे दी जाती है, एक झूठा अवतार की कहानी में प्रस्तुत किया जाता है और कहानी लोग देखते हैं। देखने के लिए उन्हें मजबूर इसलिए किया जाता है कि जो लाइनें आती हैं, जो टीजर लॉन्च किए जाते हैं, शोभनीय होते हैं, हमें देखना पड़ता है। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि इस तरह की फिल्में अगर कोई और बनाए तो शायद विश्व हिंदू परिषद, सनातनी ये सड़कों पर होते पोस्टर जला देते। ये अक्षय कुमार बना रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय कुमार बनाएंगे तो कुछ भी बिक जाएगा, क्योंकि वही अक्षय कुमार हैं जो कुछ दिन पहले केसर बेच रहे थे, और वो भी कहाँ, गुटके में, दाने दाने में केसर। ये वही अक्षय कुमार हैं। तो अक्षय कुमार की अपनी एक फिल्म आई ओ माई गॉड, कहने के लिए वो हीरो थे इस फिल्म में और उन्होंने शंकर की भूमिका निभाई। बाद में वो भक्त बन गए। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को इजाजत देता कैसे है? तब वो धर्म के लोग कहाँ जाते हैं जो हमारे ही धर्म के कई भगवानों को अलग अलग फिल्मों में बेचने की इजाज़त दे देते हैं। पिछले 3 दशकों में मैंने देखा कि कई टीवी सीरियल्स, कई फिल्म भगवानों को प्रदर्शित करती आ रही थी। एक कल्पना दी गई, एक कहानी दी गई, जिस कहानी को दिखाया गया उसमें ना तो कहानी थी, ना तो रामायण का कोई पार्ट था, ना महाभारत था। सुनी सुनाई कहानियों से स्क्रिप्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिक्शन करके देवी देवताओं को प्रस्तुत करके और हाई टीआरपी ले लेना और हाई टिकट बेच लेना इस देश में एक चलन बन चुका है। आपको याद दिलाऊं वो मसला कि आपको जब याद होगा कि वो जब बात हुई थी आदि पुरुष की, तब आदि पुरुष के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा था कि धर्म से खेलना ठीक नहीं है और दूसरे धर्मों पर फिल्म बनाकर देखिए, पता चल जाएगा क्या होगा। कहने का मकसद ये था, शब्द भले अलग रहे हों, लेकिन कहने का मकसद ये था कि बार बार हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ इस तरह की फिल्में बनती हैं और तब सनातनी धर्म और विश्व हिंदू परिषद कहने वाले ये लोग शांत क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? क्यों बार बार राम को, शंकर को, गणेश को अलग अलग अवतार में दिखा करके पैसे कमाए जाते हैं? हमारे इस देश में रामलीला का चलन खत्म हो गया, लेकिन राम को टीवी पर देखने की जो इच्छा बढ़ाई गई वो तो कमाल थी। आपको याद होगा कि एक रामायण सीरियल भी आया था, उसे देखिए और आजकल की फिल्मों को देखिए। इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। लेकिन क्या करें, इस देश में जो केसर बेच सकता है गुटके में, वो कुछ भी बेच सकता है और हमें खामोश रहना पड़ेगा क्योंकि अक्षय कुमार है। हिंदी में एक लाइन कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, कि जो समर्थ है, सामर्थ्यवान है, उसे कोई कुछ नहीं कहता है। सेंसर बोर्ड ऑब्जेक्शन लेगा। क्यों ऑब्जेक्शन आता है? रिव्यूज़ पर, और रिव्यूज़ पर जब ऑब्जेक्शन आता है तो उनके सीन चेंज करवा दिए जाते हैं, कुछ पार्ट चेंज करवा दिए जाते हैं बतौर फॉर्मेलिटी, और उसके बाद फिर फिल्मों को थिएटर में छोड़ दिया जाता है। फिर हमारा वहीं से खेल शुरू होता है। हम उसके साथ जीएसटी के साथ टिकट लेते हैं, पैसे चुकाते हैं, टैक्स भरते हैं और जाके फिल्मों को देखते हैं। फिल्म में बना हुआ राम, कृष्ण और शंकर मोटी कमाई का रकम बनाता है और चौथी प्लानिंग में लग जाता है कि अब किस भगवान के अवतार में मुझे आना है। ये सारा कुछ एक खाका तैयार हो जाता है और जिसके शिकार हम हो जाते हैं। मैं अपने आप को और इस देश के लोगों को शिकार इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे धर्म को कब तक आखिर इस तरह फिल्मों में बेचा जाएगा। कहानियाँ लिखना, कहानियाँ बनाना और कहानियों को दिखाना ये कोई बुरी बात नहीं है। दिखाइए, बनाइए और लोगों को देखने दीजिए। लेकिन धर्म की आड़ में कब तक, धर्म का नाम लेकर कब तक? क्यों अगर इसी फिल्म को किसी मुस्लिम डायरेक्टर ने अगर प्रोड्यूस की होती या डायरेक्ट की होती तो आज सोचिए कि सड़क जल उठते, पोस्टर फाड़ दिए गए होते, थिएटरों में जाकर धमकाया जाता। लेकिन जब हमारे ही धर्म के लोग, जब राम को मानने वाले लोग, शंकर को मानने वाले लोग,
जाते हैं और वो कोर्ट में जा कर के फिल्म के दृश्य को देखिए, कोर्ट में जाते हैं। अगर आपने पहला दृश्य देखा हो, पहली फिल्म देखी हो, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ आप जा कर के देखिए कि किस तरह से उस पर केस की जाती है। कोर्ट में भगवान के खिलाफ केस की जाती है, उसके बाद वहाँ का एक संत समाज जो है वो उस पर ऑब्जेक्शन देता है। इस तरह की जो फिल्में आई हैं, इस तरह की जो फिल्में हैं, ये धर्म के खिलाफ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये हमारे धर्म में सही भी नहीं है। हमें अपने डायरेक्टर, राइटर्स की सोच बदलनी चाहिए और उन्हें ये सोचना होगा कि आखिर हम कब तक ईश्वर को बेचेंगे। नमस्कार।